रेखा मैम से बात करती हूँ। पूजा रेखा के पास जाकर कहती है, रेखा मैम हम बस काम ही कर रहे हैं, हमें खाना कब मिलेगा? मिलेगा पूजा, मैं सीमा से बात करती हूँ। पूजा सीमा के पास गई और खाने के बारे में पूछा। सीमा ने कहा, अरे हाँ बच्चों को खाना देना था ना, मैं तो भूल ही गई। तो अब दे दे। अब कैसे दूं? सारा खाना तो हमने खा लिया। क्या बच्चों को भूखा रख के तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ रेखा, मेरी शादी है, कितना कुछ चल रहा है दिमाग पे, मैं भूल गई। कल सुबह सभी को पक्का खाना मिलेगा। अब तुम लोग सो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। शौचालय के पास वाले कमरे में सारे बच्चे सो गए। रेखा भी उन लोगों के साथ सो गई। तभी किसी ने शौचालय की तरफ जो खिड़की है वहाँ से बच्चों पर सड़ा हुआ खाना फेंक दिया। अरे ये क्या, सड़ा हुआ खाना फेंक रहे हो? कौन है वहाँ? कौन है खिड़की के बाहर? रेखा दौड़ कर गई, लेकिन देखा कि उसकी बहन सीमा खड़ी हुई है और हंस रही है। क्या बात है सीमा, तूने हमारे ऊपर सड़ा हुआ खाना क्यों फेंका? तुम लोग भूखे थे ना, इसीलिए खाना दिया। कुछ गलत किया क्या? सीमा, तू इंसान है या जानवर? भूखे बच्चों पर कोई सड़ा हुआ खाना फेंकता है क्या? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कल सुबह ही मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तू यहाँ से नहीं जा सकती रेखा, मैंने बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख दिया है। वो लोग तुम्हें और इन बच्चों को जाने ही नहीं देंगे, इसीलिए मेरे कहने के मुताबिक काम करो, तभी यहाँ से मुक्ति मिलेगी। रेखा और बच्चों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो लोग मेहमानों को खाना सर्व करने लगे। खुद भूखे पेट लेकर मेहमानों को स्वादिष्ट खाना देने लगे। मेहमान बच्चों को काम करते हुए देखकर एक दूसरे से कहने लगे, बड़ा दिमाग लगाया है सीमा ने। हाँ, मैं भी इसमें से एक बच्चे को घर ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे मुफ्त के नौकर कहाँ मिलेंगे भला? बच्चे आज मुफ्त के नौकर बन गए थे, ऊपर से लोगों से मार भी खा रहे थे। बच्चे, मैंने पकोड़ा लाने के लिए कहा था, कहाँ है? ला रही हूँ साहब। एक काम नहीं कर सकती है ठीक से, ये ले। ये बोलकर उस आदमी ने पूजा को जोर से थप्पड़ मारा। इसी तरह वो लोग मार खाते रहे। आज भी पूरे दिन में किसी को कुछ खाने को नहीं मिला। रेखा ने रोते हुए बच्चों से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरी वजह से आज तुम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। पूजा सीमा पर गुस्सा हो गई। सीमा दीदी, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं गरीब हूँ, मैं आपको श्राप देती हूँ, ये शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अरे जा जा, बड़ी आई श्राप देने वाली। गरीब के श्राप में बहुत दम है दीदी, आपको पता चल जाएगा। रात को सभी बच्चे फिर से खाली पेट सो गए, लेकिन वो सब जगे हुए थे। पूजा प्लान बनाने लगी। कैसे भी करके हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ, देर रात को सिक्योरिटी गार्ड सो जाएंगे, उसी वक्त हम भाग जाएंगे। देर रात को सिक्योरिटी गार्ड की आंख लग गई और उसी मौके का फायदा उठाकर रेखा सभी बच्चियों को लेकर वहाँ से दौड़ते हुए भाग गई। जल्दी दौड़ो, जल्दी करो, हमें यहाँ से दूर जाना है। रेखा बच्चियों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और सीमा के नाम पर चाइल्ड लेबर का केस कर दिया। सुबह पुलिस सीमा को अरेस्ट करने आई तो सीमा ने कहा, अच्छा तो उस चुड़ैल ने केस किया है मेरे खिलाफ। तुम लोग मेरे होने वाले पति को जानते नहीं हो, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। सीमा ने उसके पति को कॉल करके बुलाया। अमित जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया। सीमा को समझ में आ गया कि उसे गरीब का श्राप लग गया। पुलिस ने रेखा से सब कुछ सुनकर पुलिस फंड से रेखा के अनाथालय को फंड करने का बंदोबस्त किया और रेखा को अनाथालय चलाने के लिए पैसे मिल गए। उसने सारे बच्चों के लिए बहुत सारा खाना बनाया और सभी को खिलाया। उसके बाद सारे बच्चे रेखा के साथ खुशी खुशी रहने लगे।